नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह रायावत गर्गर क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैं एसएससी सीपीओ 2019 के ज्योग्राफी क्वेश्चन की सीरीज चला रहे थे और क्वेश्चन नंबर 13 तक हम इससे पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। तो इस क्लास से हम क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के साथ, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि कोरंडम किसका अयस्क है? लोहे का, तांबे का, चांदी का या एल्यूमिनियम का? देखिए दोस्तों, कोरंडम की बात करूं तो ये कोरंडम किसका है? इसका ये है एल्यूमिनियम का। किसका? एल्यूमिनियम का। कोरंडम की बात करूं तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है Al2O3 होता है। क्या होता है? Al2O3। ये किसका सूत्र है? ये होता है कोरंडम का। बात करूं तो बॉक्साइट, बॉक्साइट किसका एक अयस्क है? बॉक्साइट भी एल्यूमिनियम का एक अयस्क है। बात करूं क्रायोलाइट, क्रायोलाइट किसका अयस्क है? ये किसका है? ये भी एक एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 कि सुरमा नदी, जिसे बराक नदी के भी नाम से जाना जाता है, डैश से निकलती है? ऑप्शन ए है मणिपुर की पहाड़ी, बी पटकाई बम की पहाड़ी, सी मीजो पहाड़ी या डी नागा पहाड़ी। देखिए दोस्तों, मैं बात करूं सुरमा नदी की, तो इसका जो उद्गम है, सुरमा नदी का जो उद्गम है वो है लियाई खुल्लेन गांव। लियाई लियाई खुल्लेन गांव। लियाई खुल्लेन गांव ये कहाँ पर है दोस्तों? ये है मणिपुर में। मणिपुर में, यानी ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है ऑप्शन ए, यानी मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। बात करूँ जो सुरमा नदी है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी, लंबाई कितनी है? इसकी जो लंबाई है वो है 900 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 900 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, जिसमें से भारत में इसकी लंबाई कितनी है? भारत में देखी जाए तो भारत में ये करीबन 524 किलोमीटर, कितनी, 524 किलोमीटर रहती है। और उसके बाद भारत बांग्लादेश पर बॉर्डर पर, भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर ये 31 किलोमीटर तक रहती है। और उसके बाद क्या करती है? ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ठीक है दोस्तों, और बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना जल गिरा देती है। ठीक है दोस्तों, और इसी नदी में एक राष्ट्रीय जलमार्ग है, जैसे राष्ट्रीय जलमार्ग 6 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय जलमार्ग 6 बोलते हैं। जिसे कब घोषित किया गया था? ये इसे घोषित किया गया था 2016 में। 2016 में क्या किया था? इसे राष्ट्रीय जलमार्ग 6 घोषित कर दिया गया 2016 में। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 33 ये है कि निम्नलिखित में से किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश से 1 डिग्री के भीतर है? ऑप्शन ए है एवरेस्ट, ऑप्शन बी है इस्लामाबाद शहर, ऑप्शन डी है, सी है ढाका शहर या ऑप्शन डी है अमरनाथ गुफा। तो दोस्तों इसकी मैं बात करूं तो जिसका आंसर है वो है एवरेस्ट। एवरेस्ट का जो अक्षांश है वो दिल्ली के अक्षांश से 1 डिग्री कम है। क्या है? दिल्ली के अक्षांश से 1 डिग्री कम है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि किसके दौरान वैली के मानकों को देखा जा सकता है? किसके दौरान दिल्ली के मानकों को देखा जा सकता है? ऑप्शन ए आंशिक सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, बृहस्पति प्रच्छादन या डी पूर्ण सूर्य ग्रहण। तो जो वैली के मानक हैं दोस्तों, इनको हम केवल कब देख सकते हैं? जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। कब देख सकते हैं? जब पूर्ण सूर्य ग्रहण हो सकता है। यानी इसका जो आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ कि असम के किस शहर से ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से कटकर दक्षिण बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है? ऑप्शन ए है बारपेटा, बी तेजपुर, सी दुबरी या डी बोगई गांव। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, बात करूं ब्रह्मपुत्र नदी के, तो जो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है वो है मानसरोवर झील। क्या है उद्गम? क्या है? मानसरोवर झील। मानसरोवर झील जो कहाँ पर है? चिरांग, तिब्बत के चिरांग जिले में। कहाँ पर है? तिब्बत के चिरांग जिले में। तिब्बत के चिरांग जिले में है। ठीक है दोस्तों, बात करूँ जो इसकी जो कुल लंबाई है, लेंथ की जो बात करूँ, ये लंबाई ये है 2900 किलोमीटर। कितनी है? 2900 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, अगर मैंने बराक नदी की वहाँ लंबाई नहीं बताई होगी तो वो है 900 किलोमीटर। कितनी थी? 900 किलोमीटर। और ये कितनी है? ये है
2500 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, देखिए जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे मैं बात करूँ तिब्बत में इसमें इसको सांगपो नदी बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसको द्यांग नदी बोलते हैं, और बात करूँ असम की तो इस असम में असम में इसको क्या बोलते हैं, असम में इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, और बांग्लादेश में इसको बोलते हैं मेघना, क्या बोलते हैं, मेघना नदी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, सॉरी मेघना नहीं, जमुना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जमुना नदी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करूँ तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो सबसे पहले मानसरोवर झील से निकलकर तिब्बत की ओर, कहाँ पर, पूरब की ओर बहती है। कहाँ पर बहती है, पूरब की ओर बहती है। ठीक है दोस्तों, और पूरब की ओर बहती है और जाके जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के नामचा बारवा से ये कहाँ पर मुड़ जाती है, ये मुड़ जाती है पश्चिम की ओर, यानी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, द्यांग नदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये असम शहर में आती है, और असम शहर से ही ये पश्चिम से दक्षिण की ओर कट जाती है, पश्चिम से दक्षिण की ओर कट जाती है। और असम शहर के किस किस असम के किस शहर से, ये धुबरी शहर से, किससे, धुबरी, धुबरी के कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 35 हो चुका। 36 जो है कि भारत के राज्य वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में क्षेत्रफल संबंध में उनका वन का अधिकतम प्रतिशत है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी असम, सी उड़ीसा, या डी मिजोरम। देखिए दोस्तों, बात करूं 2017 की रिपोर्ट, जो 2017 की वन राज्य रिपोर्ट थी, उसके अनुसार जो सबसे ज्यादा प्रतिशत था वो था मिजोरम में। कहाँ पर था, मिजोरम में था, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है, ऑप्शन नंबर डी है मिजोरम। ठीक है दोस्तों, अगर बात करूँ 2019 की रिपोर्ट की, तो उसके अनुसार क्या था, उसके अनुसार भी क्या कौन है, उसके अनुसार भी मिजोरम है। और कितना प्रतिशत था मिजोरम का, मिजोरम का जो प्रतिशत था वो 85.4%। कितना था, 85.4%। यानी पूरे राज्य में कितना प्रतिशत जो वन है, कितना प्रतिशत हिस्सा वन से घिरा हुआ है, तो ये घिरा हुआ है 85.4%। बात करूँ क्षेत्रफल, क्षेत्रफल सबसे ज्यादा वन का किस राज्य में है, ये है मध्य प्रदेश में। कहाँ, किस में है, मध्य प्रदेश में। 77,482 वर्ग किलोमीटर, कितना है, 77,482 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 77,482 वर्ग किलोमीटर है। और 2019 की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई, तो वो वृद्धि करने वाला राज्य जो था वो था महाराष्ट्र। कहाँ पर हुई थी, ये हुई थी महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 ये है कि भारत में पहला स्वदेश निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है। ए ट्रम्पे, बी कलपक्कम, सी कोटा, या डी तारापुर। देखिए दोस्तों, जो इसका जो आंसर है वो है कलपक्कम। कलपक्कम में भारत का पहला स्वदेश निर्मित क्या है, जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है, कलपक्कम। जो कलपक्कम कहाँ पर है, ये है तमिलनाडु। कलपक्कम कहाँ पर है, तमिलनाडु। बाकी मैं बात करूँ ट्राम्बे और तारापुर जो आपके ऑप्शन में दिए हुए हैं, वो कहाँ पर है, वो है महाराष्ट्र में। और कलपक्कम कहाँ है, ये है तमिलनाडु में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर की तरफ, 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 ये है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है, किस नदी पर बनाया गया है। ए महानदी, बी बेतवा, सी गोदावरी, या डी कृष्णा नदी। दोस्तों इसकी मैं बात करूं, जो हीराकुंड बांध है इसका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 1957 में। कब हुआ था, 1957 में ये हुआ था गोदावरी नदी पर। कहाँ पर हुआ था, गोदावरी नदी, और कहाँ पर, उड़ीसा में। गोदावरी नदी, उड़ीसा में इसका निर्माण हुआ था। कब, 1957 में। दोस्तों इसकी बात करूँ तो इसकी जो लंबाई है वो है 25.4 या 5 किलोमीटर का कुछ है, जिस क्या है इसकी लंबाई है। और ये भारत का सबसे लंबा क्या है, बांध है, भारत का सबसे लंबा बांध है। दोस्तों इसकी बात करूँ तो इसके जो दोनों दोनों साइड पर एक कुछ अवलोकन मीनार बनाई गई हैं, अवलोकन मीनार बनाई गई हैं। तो उन दोनों के क्या नाम है, एक का नाम है नेहरू मीनार, और एक को हम गांधी मीनार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो क्वेश्चन नंबर 1399 ये है कि नीलम और रूबी किसकी प्राकृतिक किस्में हैं? ए एल्युमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम सल्फाइड या एल्युमिनियम कार्बोनेट। तो दोस्तों इसका जो आंसर है, जो नीलम और रूबी जो नीलम और रूबी हैं वो किसकी एक किस्म है? वो है ऑप्शन नंबर बी एल्युमिनियम ऑक्साइड की। किसकी? एल्युमिनियम ऑक्साइड की नीलम और रूबी एक प्राकृतिक किस्म है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? ए तीसरी पंचवर्षीय योजना, बी दूसरी, सी चौथी पंचवर्षीय योजना या डी सातवीं पंचवर्षीय योजना? कौन सी? देखिए दोस्तों, बात करूं जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसका जो जो महत्व था वो था आर्थिक, और जो आर्थिक स्थिति थी उसको सुधारने के ऊपर। ठीक है, और इसी के लिए, इसी के आधार पर भिलाई, दुर्गापुर जैसे संयंत्र की स्थापना की गई। ठीक है, और ये कब, दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करूँ तो ये कब आई थी? 1956 से 1961 में, 61 तक। पहली कब आई थी? 1951 से 1955 आई थी। ठीक है, तो ये जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी ये किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये थी महलनोबिस। किस पर? महलनोबिस महलनोबिस मॉडल पर आधारित थी। महलनोबिस मॉडल पर आधारित थी दोस्तों। इस पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य काम था उसको आर्थिक स्थिति, भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना यानी सुधारना था। ठीक है, तो ये महलनोबिस क्या थे? ये एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने महलनोबिस मॉडल की खोज की थी 1953 में। महलनोबिस मॉडल दिया था। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 ये दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा राज्य भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी उत्तराखंड या डी हरियाणा? तो दोस्तों इसकी जब बात करूं तो जो मध्य प्रदेश राज्य है, कौन सा? मध्य प्रदेश राज्य 24% के साथ किस पर है? टॉप पर है। क्या है? मध्य प्रदेश राज्य 24% का क्या है? टॉप पर है। उसकी मैं बात करूं, उसके बाद है यूपी। क्या है? यूपी 16%। ठीक है, और उसके बाद जो आता है वो आता है महाराष्ट्र। क्या आता है? महाराष्ट्र, ये 14% के साथ। किसके साथ? 14% के साथ तीसरे नंबर पर है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42। निम्न में से कौन सा तांबा खनिज है? हेलाइट, हेमेटाइट, बॉक्साइट या एजोराइट? दोस्तों जो इसका आंसर है वो क्या है? एजोराइट। एजोराइट क्या है? तांबा खनिज है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ कि प्रसिद्ध नर्तकी टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थी? ऑप्शन ए है कथक, बी कथकली, सी भरतनाट्यम और डी कुचिपुड़ी। ठीक है दोस्तों, जो टी बाला सरस्वती थी वो किससे थी? वो भरतनाट्यम से संबंधित थी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर है। किस संबंधित थी? भरतनाट्यम। और इनका संबंध किस राज्य से था? ये राज्य था तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य से इनका संबंध था। और इनके जो पूरे नाम की बात करूँ, जो टी बाला सरस्वती थी, इनका जो पूरा नाम था वो था तंजौर 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 बाला सरस्वती। क्या था? तंजौर बाला सरस्वती। तंजौर बाला सरस्वती। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि 2011 की जनगणना के बाद या 2000 जनगणना के अनुसार कौन सा भारतीय राज्य यूपी के बाद दूसरे सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है? ए महाराष्ट्र, बी पश्चिम बंगाल, सी बिहार या डी एमपी? देखिए दोस्तों, मैं बात करूं जो 2011 की जो जनगणना हुई थी वो भारत की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की कौन सी? स्वतंत्र भारत की वो 7वीं जनगणना थी। स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। और इसकी जो आदर्श इसके जो वाक्य था वो क्या था? क्योंकि हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। ठीक है, और इसमें जो अध्यक्ष थे उस समय कौन थे? चंद्रमौली थे। क्या कौन थे? अध्यक्ष कौन थे?
चंद्रमौली थे। बात करूँ तो जो इसमें जो टॉप राज्य था, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो राज्य था, पहले पर था यूपी। क्या था? पहले पर था यूपी, जो मैं क्वेश्चन नहीं बताया। इसकी जो जनसंख्या थी लगभग 20 करोड़ थी, यानी 90.98 करोड़। कितनी जनसंख्या थी? 19.98 करोड़। दूसरे की बात करूँ तो दूसरे पर था महाराष्ट्र। कौन सा था? महाराष्ट्र। जो महाराष्ट्र की जनसंख्या थी वो करीबन थी 11 पॉइंट कुछ करोड़ करके थी। और उसके बाद का कौन सा था? उसके बाद था बिहार। उसके बाद कौन था? बिहार थी कुछ 10 पॉइंट करके कुछ थी। और उसके बाद जो चौथे नंबर पर था वो था पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 ये है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे कम लिंग अनुपात है, यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या? ए हरियाणा, बी उत्तराखंड, सी महाराष्ट्र या डी था बिहार। ठीक है दोस्तों, मैं बात करूँ भारत की, जो भारत का, पूरे भारत का लिंग अनुपात कितना था? तो वो था 940। कितना था? 940, यानी भारत में प्रति 1000 पुरुष पर 940 महिलाएं थी। तो इसमें जो सबसे टॉप पर रहा था वो था केरल। केरल था, जिसका कितना था? जिसका था 1184, यानी प्रति 1000 पुरुष पर सबसे ज़्यादा महिलाएं कहाँ पर थी? वो थी केरल राज्य में। वो कितनी थी? 1184 थी। उसके बाद तमिलनाडु राज्य था जो इसके दूसरे स्थान पर था, वो थी 996, यानी 996 महिलाओं के साथ किस पर था? सेकंड नंबर पर था। जो क्वेश्चन ने पूछा है सबसे कम था वो था 878। कितना था? जो सबसे कम था वो था 878, जो कहाँ पर था? ये था हरियाणा में। कहाँ पर था? हरियाणा में। ठीक है दोस्तों, तो जो क्वेश्चन नंबर 45 है इसका जो आंसर है वो है हरियाणा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।